राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी। बाल गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा को और एकादशी पर ऐसे कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस साल अपरा एकादशी का व्रत यानी 23 मई को रखा जाएगा। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। एकादशी पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा पढ़ने से इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कथा का पाठ करने से पूजा सफल होती है और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और कहा कि अपरा एकादशी व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या और पाप आदि से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा रहता था और धार्मिक कार्यों में लीन रहता था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था ब्रजध्वज। वह बहुत क्रूर और अधर्मी था। छोटा भाई ब्रजध्वज महीध्वज से द्वेष रखता था और उसे मारना चाहता था। एक दिन रात में मौका पाकर ब्रजध्वज ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। लोगों को इस बारे में पता न चले, इसके लिए उसने अपने भाई के शव को जंगल में जाकर पीपल के नीचे गाड़ दिया। राजा की मृत्यु पूर्व निश्चित नहीं थी, यानी कि यह एक अकाल मृत्यु थी। अकाल मृत्यु होने की वजह से महीध्वज प्रेतात्मा बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा और उस पेड़ में रहकर लोगों को परेशान करता था। एक बार धौम्य नामक ऋषि उस वृक्ष के पास से गुजरकर जा रहे थे। तब राजा की प्रेतात्मा ने उन्हें भी परेशान किया, लेकिन ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेतात्मा को काबू कर लिया और उसके उत्पात का कारण समझा तो उन्हें पता चला कि राजा के साथ सही नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उस राजा को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या के बारे में बताया। राजा की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने खुद ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर अपरा एकादशी का व्रत किया और घोर जप किया। इस व्रत के पुण्य से धर्मात्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसके बाद राजा की आत्मा ने ऋषि का धन्यवाद किया और स्वर्ग को चली गई। धार्मिक मान्यता है कि अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिल जाता है। आप जानेंगे अपरा एकादशी के दिन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। अपरा एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर चावल खाने से व्यक्ति को अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन बाल या नाखून काटने से व्यक्ति को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु रुष्ट हो सकते हैं। अपरा एकादशी पर घर का मंदिर गंदा नहीं होना चाहिए। पूजा घर गंदा होने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती हैं। अपरा एकादशी में व्रत में बालों में तेल, शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इसके अलावा अपरा एकादशी व्रत में किसी व्यक्ति के बारे में मन में गलत नहीं सोचना चाहिए
और न ही किसी के बारे में गलत बोलना चाहिए। तो ये थे अपरा एकादशी में कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए, और हमने सुनी अपरा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहिएगा चैनल से। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।